इंडियंस आर डिस्कस्टिंग। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज आज के टाइम पर हर वो बंदा कह रहा है जो कि इंडिया में नहीं रहता। मेजॉरिटी फॉरेनर्स को ये लगता है कि भाई अगर कोई इंसान इंडियन है तो वो तो पक्का बदबू मार रहा होगा, पक्का वो कहीं गंद में पड़ा हुआ होगा और उसकी हाइजीन की तो भाई धज्जियां उड़ी हुई होंगी, ना उसे खाने की तमीज होगी ना उसे पीने की तमीज होगी। लेकिन इस चीज के पीछे का रीजन क्या है? आज के टाइम पर भी लोगों के दिमाग में इंडियंस को लेकर इतना रेसिज्म क्यों है? क्यों आज के टाइम पर भी सोशल मीडिया के ऊपर इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता है, इंडियंस को स्टीरियोटाइप करा जाता है? आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड उसके बाद में तुम कमेंट सेक्शन में अपना टेक जरूर बताना सिचुएशन क्यों। क्या ये सारे अंग्रेज सच कह रहे हैं? क्या हम सारे इंडियन सच में डिस्कस्टिंग हैं? See, I have a very harsh opinion on this. हाँ भाई, ये सारे के सारे अंग्रेज सच कह रहे हैं। If you see the situation from their perspective, ये सारी की सारी गलती हम इंडियंस की ही है। हम ही रीजन है जो ये सारे के सारे फॉरेनर्स हमारा मजाक उड़ाते हैं। Let's break this thing into parts. फूड हाइजीन इश्यूज। इंडिया अपने खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में कई तरीके के पकवान बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है भाई इंडिया में। लेकिन जितनी बड़ी स्ट्रेंथ ये खाना है हमारे भारत के लिए, उतनी ही बड़ी वीकनेस भी बन जाती है ये खाना हमारे लिए। इंटरनेट पर भारत की खाना बनाने की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है। ऐसी वीडियोस जहाँ पर एक इंसान अपने पैरों से आटा गूंदने में लगा हुआ है, एक बंदा अपनी बगलों में रोटी बेल रहा है, एक बंदे ने तो भाई गोलगप्पे के पानी के अंदर अपना पूरा हाथ ही डाल दिया, उसका शोल्डर तक उस पानी के अंदर है और वो उस हाथ से उस पानी को मिला रहा है, उसके अंदर मसाले मिला रहा है वो उस हाथ से। कुछ लोग गंदे गंदे बर्तनों में खाना बनाने में लगे हुए हैं, बर्तन नहीं मिल रहे तो भाई जमीन पर ही लग गए, जमीन पर खाना तैयार करा जा रहा है। इतनी गंदी जमीन जहाँ पर कितनी ही मिट्टी पड़ी होगी, कितने लोग अपने जूते चप्पल लेके आ रहे हैं, उस जमीन के ऊपर खाना बनाया जा रहा है। एक बार को स्पेक्टेटर की जगह से तुम उन फॉरेनर्स को हटा दो और तुम अपने आप को रखो। जब तुम ये सारी चीजें देखोगे कि भाई इतना गंद मचाया जा रहा है, इतने गंद में खाना बनाया जा रहा है, कोई हाइजीन नहीं है, कुछ साफ सफाई नहीं है, ऐसे खाना बन रहा है, भाई तुम भी ये सारी वीडियोस देखकर बोल दोगे कि भाई छी, क्या चल रहा है ये दुनिया में। इंटरनेट पर कोई भी अच्छी चीज इतनी जल्दी वायरल नहीं होती जितनी जल्दी एक गंदी चीज वायरल होती है, क्योंकि कंज्यूमर को देखना ही गंदा है। कंज्यूमर को ये सारी घटिया चीजें देखकर गिल्टी प्लेजर मिलता है। तुम्हारा ब्रेन एंगेज ही गंदी चीजों के साथ करेगा कि अबे छी भाई ये मैंने क्या देख लिया, अब ये रील मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ और मैं नीचे लिख देता हूँ, अरे भाई ये देख ये क्या घटिया चीज देखी मैंने, तू भी देख। एंड ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ये फूड हाइजीन के बाद आते हैं हमारे इंडियन क्रिएटर्स लाइक पुनीत सुपरस्टार। ये पुनीत सुपरस्टार भाई कभी जाकर गोबर खा रहा है, कभी ये हाथी का मल खा रहा है, कभी ये गाजर को गटर के अंदर डुबा के खा रहा है, कभी ये तुम्हारा जाकर पॉट चाट रहा है। क्या बिहेवियर है भाई ये। एंड इस चीज पर मैं पुनीत को गाली नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई इसकी ये सारी वीडियोस पर भयंकर शेयर्स आ रहे हैं, भयंकर व्यूज आ रहे हैं। जो व्यूज जो शेयर्स इन्हें तुम दे रहे हो, क्यों है भाई तुम लोगों का इतना ज्यादा सैडिस्टिक नेचर? क्या मजा आता है तुम्हें भाई एक इंसान को ऐसी बेवकूफी करते हुए देखने में? इससे होता क्या है ना भाई कि और भी ना सारे लोग इंस्पायर होते हैं पुनीत सुपरस्टार से, ये देख के कि भाई इसके तो कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ये कितना ज्यादा फेमस हो चुका है ये सारी हरकतें करके। भाई तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार ही इज रियली अ सुपरस्टार एट दिस पॉइंट। ये बंदा इंडियन सोशल मीडिया का आइकन है, ये बंदा बिग बॉस में होकर आया है, इस बंदे ने सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करा है। अब भाई कोई बाहर का बंदा आकर देखता है अपने टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे पुनीत सुपरस्टार की वीडियो, फिर वो देखते हैं कि अरे भाई ये तो इंडिया का जाना माना क्रिएटर है, इसके तो फलाना फलाना मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन भाई ये क्या कर रहा है? ये तो भाई पॉट चाट रहा है, ये तो भाई गटर में गाजर डुबा रहा है, हाथी का मल खा रहा है, ये गोबर खा रहा है ये बंदा। व्हाट एल्स वुड ही थिंक बिसाइड्स दिस डिस्गस्टिंग वर्ड। और भी ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं, लाइक तुम्हारा राजा गुजर हो गया, और भी XYZ काफी सारे क्रिएटर्स जो कि इंडिया के बाहर जाएंगे घूमने के लिए, वहां पे जाकर रीले बनाएंगे मेट्रो में बैठ के, जहाँ पर भाई वो लोगों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होंगे, अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रहे होंगे, जो कि ये दिखाता है कि भाई ये इंसान में तो मैनर्स ही नहीं है, इसको आता ही नहीं है पब्लिक में कैसे रहते हैं, इसको आता ही नहीं है अपने आसपास के लोगों के साथ रहना। इसके तो आसपास जो भी सारे लोग हैं वो इसके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसकी एथनिसिटी क्या है? ये तो इंडियन है। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया स्पेस से ही क्यों निकल कर आती हैं, और कहीं की ऐसी रीलें क्यों नहीं वायरल होती? ये चीज क्यों नहीं सोचते हो तुम कभी? अब अगर हम ये चीज किसी आम आदमी से, किसी आम भारतीय आदमी से एड्रेस करने बैठे कि भाई ये सारे के सारे गोरे हम भारतीय लोगों का मजाक क्यों उड़ाते हैं, तो उस आम आदमी का रिएक्शन होगा, अरे भाई ये तो घटिया लोग है भाई, इन्हें बोलने दे, ये तो रेसिस्ट है, ये तो स्टीरियोटाइप करते हैं, हम तो ऐसे ही बढ़िया है भाई, हम तो ऐसे ही मस्त है, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें नहीं बदलना, हम तो ऐसे ही है। अरे कि ये क्या रिएक्शन है? मतलब इंप्रूव नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, हम तो ऐसे ही है बोल के बात खत्म।
इफ यू लव योर नेशन, इफ यू लव योर कंट्री, तो तुम नहीं चाहोगे कि भाई तुम्हारा देश साफ सफाई में रहे, तुम्हारे देश में लोगों को बेसिक मैनर्स हो, बंदे को बेसिक हाइजीन का पता हो, कोई भी रैंडम आदमी पान की पिचकारी जाकर दीवार पर ना मारे, कोई भी रैंडम आदमी कोने में जाकर दीवार के ऊपर मूत ना रहा हो, जैसी रेड लाइट हो सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियों को रोक ले, सारे के सारे लोग अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, कोई भी अंदर जाकर एक्सीडेंट ना करे सड़कों के ऊपर। भाई जब ये सारी चीजें मिलती है ना फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि भाई जब किसी गोरे ने भाई वीडियो देखी इंडिया की कि भाई इंडिया में तो इतना ज्यादा गंदे में खाना बनता है, फिर उसने वीडियो देखी पुनीत सुपरस्टार की, ये पुनीत सुपरस्टार तो इंडिया का जाना माना चेहरा है, ये कैसी हरकतें कर रहा है, अरे छी छी छी। उसने भाई वो वीडियो अपने दोस्त को सेंड करी, फिर इंस्टाग्राम देखता है तुम्हारा कि भाई ये इंसान ने ये वीडियो को इतनी देर तक देखा, इसने इस वीडियो को शेयर भी करा, शायद इस वीडियो के अंदर कुछ तो है, फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसी ही और वीडियोस को पुश करता है, ये सारी की सारी वीडियोस वायरल होती हैं, ये सारी की सारी रील्स वायरल होती है, फिर होती है ट्रोलिंग चालू, फिर एंड में जाकर तुम्हारा एक नैरेटिव निकलता है कि इंडियंस आर डिस्गस्टिंग। भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई लोग एक दिन उठे और उन्होंने इंडियंस को हेट करना चालू कर दिया, इसके पीछे भाई एक बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। नाउ द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, आर दीज फॉरेनर्स दे आर करेक्ट? क्या ये सही है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जो उनका पर्सपेक्टिव है, उसका जो रूट कॉज है, वो समवट हम ही है, एंड हमें ये जेन्युइनली फिक्स करना पड़ेगा। इफ आई पुट माई सेल्फ इन द पोजिशन और मैं देखता हूँ कि भाई सम अमेरिकन डूड वो भाई हाथी का मल खा रहा है, या फिर भाई कोई अमेरिकन वेंडर वो अपने आर्मपिट्स यूज कर रहा है खाना बनाने के लिए, भाई मेरे को भी काफी ज्यादा ग्रोस फीलिंग आएगी। एंड मैं कंटिन्यूअसली ऐसी ही और सारी वीडियोस देखते जाता हूँ, तो भाई मेरा भी कहीं ना भाई पर्सपेक्टिव बन जाएगा अमेरिकन को लेकर कि भाई ये तो गलीच लोग हैं, तो घटिया लोग हैं, इनमें हाइजीन नहीं है, ये साफ सफाई से नहीं रहते हैं। मैं भी वो सारी वीडियोस अपने 4 दोस्तों को भेजूंगा और फिर हम 4 लोग मिलकर उनको गाली भी बकेंगे। तुम्हें इसलिए गाली नहीं पड़ रही है कि तुम इंडियन हो, बल्कि तुम्हारी वजह से इंडियंस को गाली पड़ रही है। तुम कह सकते हो कि ये रेसिज्म है, समवट ये रेसिज्म के अंडर आता है, बट इफ आई पुट माई सेल्फ इन देयर शूज आई वुड हैव डन द सेम। ट्राई टू रिप्रेजेंट गुड थिंग्स अबाउट इंडिया, चूज राइट पीपल टू रिप्रेजेंट इंडिया। अच्छे लोगों को, रिस्पॉन्सिबल लोगों को फेमस बनाओ, और भाई अपने अराउंड लोगों को बेसिक हाइजीन सिखाओ, एंड सबसे बड़ी चीज लोगों को इवॉल्व होना सिखाओ। भाई एक इंसान के जीवन के अंदर चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स। ये क्या बिहेवियर है भाई? अरे हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही सही है। अरे भाई ऐसे ही क्या सही है? जन्म लिया है तूने, कुछ बनने के लिए तो लिया है ना, अच्छा इंसान बनने के लिए जीवन लिया है ना तूने, तो चेंज होना भाई, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला। हर साल ना अपने पिछले साल के वर्जन को देखो, और अगर तुम्हें लगता है कि भाई पिछले साल से लेकर अभी तक, इस साल तक तुमने कोई अच्छा चेंज नहीं आया है, तुम्हें कोई पॉजिटिव चेंज देखने को नहीं मिलता, तो समझ जाओ तुमने अपने जीवन का 1 साल बर्बाद कर दिया है। आई नो ये वीडियो से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन स्टार्ट अप्लाइंग दीज थिंग्स विद योरसेल्फ। अपने अंदर चेंज लाओ, धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस फैलेगी लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुम क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए बाय। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।